यह एक प्रेरणादायक और सामाजिक यथार्थ पर आधारित कहानी है। यह कहानी संघर्ष, मेहनत, आत्मविश्वास और सपनों को साकार करने की भावना को दर्शाती है। इसमें एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की राधिका के असाधारण सफर को दिखाया गया है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती और अपने बलबूते पर अपने सपनों को पूरा करती है। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में राधिका नाम की लड़की अपने सपनों के साथ बड़ी हो रही थी। राधिका के पिता श्यामलाल एक किसान थे। उनका जीवन खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए गुजरा, लेकिन उन्होंने हमेशा चाहा कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर अपने सपनों को साकार करे और वो ऊंचाइयां छुए जो उनकी जिंदगी में कभी मुमकिन नहीं हुआ। राधिका की माँ सुशीला अपनी बेटी के सपनों को लेकर अक्सर चिंतित रहती। राधिका, ये बड़े बड़े सपने हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। जितना मिला है उसमें खुश रहना सीखो, सुशीला कहती। उनके शब्दों में थका हुआ अनुभव और हार का डर झलकता, लेकिन राधिका के मन में अपने पिता का भरोसा और अपनी आंखों में बड़े सपनों की चमक थी। वह अक्सर कहती, माँ, भगवान ने हमें मेहनत करने की ताकत दी है। मैं अपने सपनों के लिए पूरी कोशिश करूंगी और अपना भाग्य खुद लिखूंगी। माँ की चिंता, बाप की मोहब्बत, राधिका का आत्मविश्वास, ये तीनों मिलकर उसकी कहानी गढ़ते थे। हर सुबह वो सूरज से पहले उठती, किताबों से दोस्ती करती और अपने भीतर के डर को चाय के साथ पी जाती। गलियों में उसकी हिम्मत की चर्चा थी, वो लड़की जो सपनों को हकीकत में बदलना चाहती है। जिस समाज ने उसे चुप रहने को कहा, वहीं अब उसकी आवाज से प्रेरित था। सपने ऊंचे थे, रास्ते मुश्किल, लेकिन राधिका ने ठान लिया था, वो न तो रुकेगी न झुकेगी, बस आगे बढ़ेगी। राधिका ने फैसला कर लिया था, वो अफसर बनेगी। लेकिन गांव की मिट्टी में ये सपने बोने आसान नहीं था। हर सुबह 4 बजे उठकर वो खेतों का काम निपटाती, फिर पुराने अखबारों से करंट अफेयर्स पढ़ती। गांव की लाइब्रेरी में बस कुछ ही किताबें थीं, लेकिन राधिका ने हर शब्द को जैसे सीने से लगाकर पढ़ा। जब बिजली जाती, वो मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ती। जब लोग ताने मारते, वो उन्हें अपनी चुप्पी से जवाब देती। जब थक जाती तो पिता की वो बात याद आती, मेरी बेटी तो एक दिन अफसर बनेगी, देख लेना। कुछ रिश्तेदारों ने सुशीला को समझाना भी शुरू कर दिया, इतनी पढ़ाई करवा रही हो, कल को ज्यादा पढ़ लिख गई तो कोई शादी के लिए नहीं मिलेगा। पर इस बार सुशीला ने चुप नहीं साधी। उसने सीधा जवाब दिया, मेरी बेटी दहेज नहीं, अपनी मेहनत से घर सजाएगी। राधिका ने गांव से 10 किलोमीटर दूर शहर में एक कोचिंग क्लास ढूंढी। पैसे नहीं थे, लेकिन उसके जुनून ने टीचर का दिल जीत लिया। तू मेहनती है बेटी, मेरी फीस की फिक्र मत कर, टीचर ने कहा। वो साइकिल से हर रोज 10 किलोमीटर जाती, बारिश, गर्मी या ठंडी, कोई बहाना नहीं। कई रातों को वो रोती थी, खुद से लड़ती थी, लेकिन अगली सुबह फिर से मुस्कुराकर चल पड़ती थी। राधिका ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। पूरे गांव में उसकी कामयाबी की चर्चा होने लगी। लोग श्यामलाल से कहने लगे, आपकी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की समस्या थी। गांव में कोई कॉलेज नहीं था और शहर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। श्यामलाल और सुशीला के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस ईमानदारी, थोड़ी जमीन और राधिका का सपना। श्यामलाल ने एक रात आसमान की ओर देखा, फिर अगली सुबह खेत का एक हिस्सा बेच दिया और राधिका को शहर भेजने की तैयारी की। बेटी, तू मेरा गौरव है, जा और अपना सपना पूरा कर, भगवान तेरे साथ है, श्यामलाल ने कहा। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने ठान लिया कि अपने पिता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। शहर आकर पहली बार उसने एक मोटी किताब में यूपीएससी का नाम पढ़ा। वो देर रात तक नेट पर सर्च करती, इंटरव्यूज देखती, अफसरों की कहानियां पढ़ती, और तब उसके दिल में एक नाम बस गया, आईपीएस ऑफिसर, वर्दी, सम्मान, न्याय, ये सब उसे खींचने लगे। वो सोचती, जब गांव की लड़कियां डरती हैं तो मैं उन्हें सुरक्षा दूंगी, मैं वो बनूंगी जिससे लोग हिम्मत लें। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, आईपीएस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला सपना। कॉलेज के साथ साथ वो सिविल सर्विस की तैयारी में भी जुट गई। सुबह क्लास, दोपहर लाइब्रेरी, शाम ट्यूशन और रात को खुद से सवाल जवाब। नींद कम थी, लेकिन हौसले पूरे। हर बार जब थकती तो पिता का चेहरा और माँ की झुर्रियों वाली मुस्कान उसे और मजबूत बना देती। राधिका का जीवन अब किसी धारा की तरह बहने लगा था। शहर में नए दोस्तों से मिली थी, जो भी उसकी तरह ही बड़े सपने देख रहे थे। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। सिविल सर्विसेज की तैयारी में हर दिन एक नई चुनौती सामने आती थी।
कॉलेज के बाद जब बाकी लड़कियां अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती या फिल्में देखने जाती, राधिका अपने कमरे में बैठकर किताबों में खोई रहती। उसके पास न तो इतना समय था, न ही पैसा था, लेकिन एक चीज थी, अडिग इच्छा। पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेहनत का कोई मोल नहीं, वो खुद से कहती। पहला अटेम्प्ट एक बड़ी परीक्षा की तरह था, न केवल सिविल सर्विस की बल्कि अपने सपनों को साबित करने की परीक्षा। कभी वो रात भर पढ़ाई करती और सोने का वक्त भी नहीं मिलता। कभी हार और थकान के बाद खुद से सवाल करती, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगी? लेकिन हर बार उसका मन कहता, अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसका पहला अटेम्प्ट आ गया, हिम्मत और उम्मीद के बीच की यात्रा का पहला मील। उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। जब तक कुछ हासिल नहीं हो जाता तब तक कोई हार नहीं मानता, राधिका ने खुद से कहा। फिर भी नतीजे का इंतजार करते हुए उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर एक दिन रिजल्ट आया। राधिका की सांसें थम सी गईं। उस दिन उसकी मेहनत, उसकी आस्थाएं और उसकी उम्मीदें एक बार फिर उसे आजमाइश में डालने के लिए खड़ी हो गईं। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन वो दिन आता है जब हम अपनी मंजिल के सबसे करीब होते हैं, उसने दिल में ठान लिया। पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट आया। राधिका प्रीलिम्स तो निकाल गई थी, लेकिन मेंस में रह गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। कमरे की दीवार पर लिखा हुआ आईपीएस का सपना कुछ पल के लिए धुंधला हो गया। किताबें बंद कर दी, पंखा बंद करके अंधेरे में बैठ गई। आंखों से आंसू बहे पर आवाज नहीं निकली। फिर कुछ घंटों बाद दरवाजे के बाहर पिता की आवाज आई, बेटी, हारने वाले नहीं होते वो जो फिर से खड़े हो जाते हैं, अगली बार सही। सुशीला अंदर आई, उसकी किताबों को उठाकर मेज पर रखा और बस इतना कहा, हिम्मत हारने का वक्त नहीं है, तू मेरी उम्मीद है। राधिका ने अगले दिन फिर से किताबें खोली, इस बार पहले से ज्यादा जुनून और प्लानिंग के साथ। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो सीख रही थी, समझ रही थी और खुद को तराश रही थी। वो जान चुकी थी कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और खुद पर भरोसा भी उतनी ही जरूरी है। उसने अब टॉपर्स की रणनीति अपनाई। सिलेबस को तोड़ तोड़ कर पढ़ा, पिछले साल के पेपर हल किए और मॉक इंटरव्यू में हिस्सा लेना शुरू किया। उसकी भाषा, आत्मविश्वास और सोच में एक अलग चमक आने लगी। दूसरा अटेम्प्ट आया, प्रीलिम्स पास, मेंस इस बार और बेहतर, और फिर आया इंटरव्यू का बुलावा। दिल तेज धड़क रहा था, पर राधिका की चाल अब अफसरों जैसी हो गई थी। सूट पहनकर जब वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंची तो उसमें एक डरती हुई लड़की नहीं बल्कि एक तैयार अफसर बैठी थी। क्यों बनना चाहती हो आईपीएस? सवाल आया। राधिका मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जैसे कई और गांवों की बेटियों के लिए रास्ता बनाना चाहती हूँ। इंटरव्यू के कुछ हफ्ते बाद जब रिजल्ट आया, राधिका की चीख कमरे की दीवारों से टकराकर आकाश तक पहुंच गई। सिलेक्टेड आईपीएस। श्यामलाल उस वक्त खेत में थे। राधिका दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। उसने दूर से ही आवाज लगाई, बाबा, मैं अफसर बन गई। श्यामलाल की आंखों से आंसू निकल पड़े, पर वो आंसू हार के नहीं, गर्व के थे। सुशीला ने राधिका को गले से लगा लिया और सिर्फ एक बात कही, तेरी मेहनत रंग लाई बेटी। अब तू न सिर्फ मेरी राधिका है, पूरे गांव की रोशनी बन गई है। मसूरी की पहाड़ियों में स्थित अकादमी में राधिका की ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे की परेड, मनोवैज्ञानिक चुनौतियां, केस स्टडीज और देशभक्ति की गूंज, यहाँ उसका व्यक्तित्व निखरने लगा। वो गिरती, उठती, लड़ती और हर दिन एक अफसर की तरह ढलती जाती। उसे अब सिर्फ किताबों की नहीं, जिंदगी की परीक्षा में भी पास होना था। एक दिन इंस्ट्रक्टर ने कहा, आईपीएस वही बनता है जो खुद के डर से लड़ना जानता हो। राधिका मुस्कुराई, क्योंकि उसने तो डर को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था। पासिंग आउट परेड का दिन था। राधिका ने जब पहली बार वर्दी पहनी, आयरन की हुई खाकी, कांधे पर चमकते सितारे और आंखों में चमकती प्रतिबद्धता। सुशीला और श्यामलाल दर्शक दीर्घा में बैठे थे और उनकी आंखों में गर्व की वो चमक थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वर्दी पहनकर जब राधिका ने मंच पर शपथ ली तो हर उस लड़की के लिए सपनों का दरवाजा खुल गया जो कभी खुद को कमजोर समझती थी। कुछ महीने बाद जब राधिका अपनी पोस्टिंग पर गांव के पास के इलाके में पहुंची तो पूरा गांव स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आया। वही लड़कियां जो कभी कहती थीं, इतनी पढ़ाई से क्या होगा, अब उसके पास आकर पूछ रही थीं, दीदी हम भी क्या ऐसा कर सकती हैं? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, सपना देखने की इजाजत किसी से मत लेना, वो तुम्हारा हक है।
श्यामलाल की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो आंसू नहीं पहुंचे, उन्हें यूं ही बहने दिया, क्योंकि आज उनकी बेटी वर्दी में थी और पूरी दुनिया उसकी थी। राधिका ने कहा, अगर मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने का मौका न दिया होता तो मैं भी इन बच्चों की तरह अधूरे सपने लेकर जी रही होती। अब मैं इन बच्चों को वही मौका दूंगी जो मुझे मिला। गांव के लोग राधिका की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी कहानी हर माता पिता के लिए प्रेरणा बन गई। राधिका की पहली पोस्टिंग एक नक्सल प्रभावित जिले में हुई, एक इलाका जहां डर, भ्रष्टाचार और असमानता आम थे। पहला केस एक स्कूल जलाया गया था क्योंकि वहां लड़कियों को पढ़ाया जा रहा था। राधिका ने टीम के साथ वहां पहुंचकर स्कूल को फिर से बनवाया। वो खुद बच्चियों के लिए किताबें लेकर पहुंची और कहा, अगर कोई किताबें जलाए तो और किताबें लाओ, डरो मत। राधिका को जल्द ही पता चला कि जिले में अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं का पैसा लूटा जा रहा था। जब उसने एक फाइल में हेरफेर पकड़ा तो उसे धमकी मिली। फोन पर एक अनजान आवाज आई, बहुत आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं मैडम, ज्यादा खोदोगी तो खुद भी गिर जाओगी। राधिका ने जवाब दिया, मैं खुद को नहीं खोदती, सिस्टम के गड्ढे बंद करती हूँ। उसने रिपोर्ट फाइल की, केस खोला और 3 भ्रष्ट अफसरों को निलंबित करवा दिया। इस कार्रवाई ने पूरे जिले में एक संदेश दिया, अब अफसर बदली है, अब सिस्टम भी बदलेगा। राधिका ने एक पहल शुरू की, सपनों की उड़ान, जिसमें गांव की लड़कियों को मुफ्त ट्यूशन, लाइब्रेरी और करियर गाइडेंस दिया जाने लगा। हर रविवार को वो खुद बच्चों को पढ़ाने जाती। एक लड़की ने पूछा, दीदी क्या मैं भी IPS बन सकती हूँ? राधिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू मुझसे भी आगे जा सकती है, तुझे सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है। कई साल बाद जब एक राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में राधिका को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी का सम्मान मिला, वो मंच से सीधे मंच के नीचे बैठे श्यामलाल और सुशीला की ओर देखकर बोली, मेरी उड़ान सिर्फ मेरी नहीं थी, ये उस पिता का सपना था जिसने खेत बेचा, और उस माँ की चुप्पी थी जो मेरी ढाल बनी। आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। राधिका अब सिर्फ अफसर नहीं, वो एक प्रतीक बन चुकी थी, हिम्मत की, उम्मीद की और बदलाव की। एक दिन उसे एक केस मिला, मानव तस्करी का मामला, जिसमें गरीब बच्चियों को बहला फुसलाकर शहर ले जाया जा रहा था। 5 लड़कियां गायब थीं। सिस्टम की रफ्तार धीमी थी, लेकिन राधिका के पास वक्त नहीं था। 72 घंटे की रेस शुरू हुई। वो खुद एक सादी वर्दी में गई, रेलवे स्टेशनों पर घूमी, खुफिया जानकारी जुटाई और आखिरकार मुंबई के एक अंधेरे कोठे से 5 बच्चियों को छुड़ाया। जब उनमें से एक बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप फरिश्ता हो ना, राधिका की आंखें नम हो गईं। नहीं बेटा, मैं बस इंसान हूँ, इंसानियत निभा रही हूँ। इसी दौरान एक राज्य स्तरीय मीटिंग में उसकी मुलाकात हुई आरव मेहरा से, एक तेज तर्रार IAS अधिकारी जो ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। आरव गंभीर लेकिन संवेदनशील था। काम के दौरान उनकी बहसें होती। आरव कहता, तुम कानून की बात करती हो, मैं व्यवस्था की। राधिका जवाब देती, कानून और व्यवस्था को साथ चलना चाहिए, वरना इंसाफ आधा रह जाता है। धीरे धीरे तकरार से तालमेल हुआ और तालमेल से रिश्ता पनपा। एक शाम जब दोनों एक महिला हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे, आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी दुनिया में एक साथी के लिए भी जगह है? राधिका मुस्कराई, अगर वो मेरे उसूलों की कद्र करे तो बिल्कुल है। राधिका को संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन पर अफ्रीका भेजा गया, जहां उसे शांति बनाए रखने वाली टीम का हिस्सा बनना था। वो भारत की तरफ से चुनिंदा अफसरों में से एक थी। विदेशी जमीन पर भारत का तिरंगा लेकर चलना, ये उसकी जिंदगी का वो पल था जो बचपन में उड़ते पक्षियों को देखकर उसने सपना देखा था। वहां उसने युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किया, लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल बनाए, और जब वापस भारत लौटी तो तिरंगे के साथ लौटने वाली एक नई राधिका थी, और भी सशक्त और भी संवेदनशील। अब राधिका एक मिशन पर फिर अपने गांव लौटी। वहां उसने एक स्कूल की नींव रखी जो सिर्फ लड़कियों के लिए था, सुशीला गर्ल्स एकेडमी, अपनी मां के नाम पर। गांव की औरतें जो पहले पर्दे में रहती थीं, अब पंचायत में अपनी बात रखने लगीं। छोटे बच्चे पुलिस वाली दीदी को देख मुस्कुराते और कहते, मैं भी आपकी तरह बनूंगा। और राधिका जानती थी वो अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, एक अलख बन चुकी थी। एक दिन उसने श्यामलाल और सुशीला को बुलाया। गांव के पास की ऊंचाई पर बना एक सुंदर सा नया घर, लाल टाइलों की छत,
चारों ओर फूलों की क्यारियां और सामने एक पत्थर पर उकेरा गया नाम सुशीला निवास। माँ कुछ नहीं बोल पाई, बस पोछा अपने आंचल से और बोली, हम तो सोचते थे बेटी पढ़ ले, यही बहुत है, तूने तो हमें राजा महाराजा बना दिया। श्यामलाल ने अपने कांपते हाथों से दरवाजा छुआ और बोले, ये सिर्फ घर नहीं, हमारी मेहनत और तेरी जीत की सबसे बड़ी इनाम है। राधिका ने दोनों के पैर छुए और कहा, मुझे वर्दी पहनने से ज्यादा खुशी इस दिन हो रही है, क्योंकि आज मैं आपको वो लौटा रही हूँ जो आपने मेरे सपनों के लिए कुर्बान किया था। राधिका अब किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी कहानी अब गांव के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। IAS और IPS की कोचिंग सेंटरों में उसकी तस्वीर प्रेरणा बनकर टंगी है। और हर बार जब कोई लड़की कहती है मुझे भी राधिका जैसा बनना है, तो एक और यात्रा शुरू होती है, एक और सपना पंख फैलाता है। क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए रास्ते बनाते हैं, उनकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।